हेलो एवरीवन, वेलकम माय राइजिंग स्टार्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि प्लांट्स भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और रिप्रोड्यूस बेबीज बनाते हैं और इवन रिएक्ट भी करते हैं, तो क्या तुम मानोगे? आज हम प्लांट्स को ऐसे समझेंगे जैसे वो एक लिविंग मशीन हो। आज के बाद तुम किसी भी पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं, एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम की तरह देखोगे। चलिए डिटेल में समझते हैं। प्लांट्स देखने में सिंपल तो होते हैं, पर ये सुपर स्मार्ट होते हैं। ये खुद अपना खाना बनाते हैं यूजिंग फोटोसिंथेसिस। इनके पार्ट्स हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। हर एक का स्पेसिफिक रोल होता है। रूट पकड़ता है पानी को और पीता है। अब ये जो पानी है, जो भी हम इनको प्रोडक्ट्स देते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देते हैं ट्री को, वो स्टेम, जो स्टेम होती है प्लांट की, स्टेम हर जगह सप्लाई करती है। लीफ खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फ्लावर्स बेबीज बनाते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, फ्लावर्स बेबीज बनाते हैं। और ये जो प्लांट्स है वो पानी कैसे पीते हैं? कौन पिलाता है? रूट्स पिलाते हैं। ओके, और यहां पर जो लीव है वो अपना खाना बनाती हैं। कैसे बनाती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। लीव्स में व्हील्स, यह पैटर्न भी अलग होता है। रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है। हम उनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो प्लांट है वो एक लिविंग फैक्ट्री है, फूड मेकर है और लाइफ गिवर है। हम कैसे इसको लिविंग फैक्ट्री बोल सकते हैं? कैसे ये फूड मेकर हो सकता है? कैसे इसको हम लाइफ गिवर बोल सकते हैं? चलिए डिटेल में इसको डिकोड करते हैं। ओके, जैसे आपको पता है, जब भी किसी पेड़ की रूट स्ट्रांग होती हैं, उसको बोला जाता है कि वो पेड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगा। स्ट्रांग रूट्स क्रिएट स्ट्रांग ट्रीज। ऐसे ही यदि किसी बच्चे का बेसिक क्लियर है, स्ट्रांग है, तो हम उसको स्ट्रांग स्टूडेंट्स बना कह सकते हैं। ओके, तो आप यहां पर ये देख सकते हो, स्ट्रांग रूट्स क्रिएट स्ट्रांग ट्रीज और स्ट्रांग बेसिस क्रिएट स्ट्रांग स्टूडेंट्स। इसलिए क्लास 6 आपका बेसिक है, क्लास 7 आपका बेसिक है, क्लास 8 आपका बेसिक है, क्लास 9 आपका बेसिक है। इसलिए 6, 7, 8, 9 पढ़िए और इसी लेक्चर पर आपको सबकी वीडियो मिलेंगी डिटेल में, फुल कंप्लीटली टॉपिक्स के साथ आप कवर कर सकते हो बेसिक्स। उसके बाद 10th, 11th, 12th आपको समझ आने लगता है। ओके, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये कैसे समझ सकते हैं हम इसको? ओके, समझे? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, प्लांट्स जो है आपका वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी पता चलेगा इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं। They are found all around us. They are an important part of nature. इसको नेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर टू मेनी लिविंग बींग्स। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास रहते हैं। ये नेचर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो भी? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस। दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर टू मेनी लिविंग बींग्स। मैम, सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, इनमें डिफरेंस होता है। ओके, हम इसको सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, जब इस डेफिनेशन पर आते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। हम लिविंग थिंग्स को कब बोल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कब बोल सकते हैं? देखिए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, आप, हम, पेड़, गाय, डॉग, एनिमल, बर्ड, इन सबको फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है जीने के लिए। ओके, यदि आप पेड़ को पानी नहीं दोगे ना तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसे ही ह्यूमन के केस में आता है और ऐसे ही एनिमल्स, बर्ड्स के केस में आता है। जो भी लिविंग थिंग्स है ना, उसको फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। अच्छा मैम, हमने पेड़ को पानी देते तो देखा है कि हाँ पानी देते हैं क्योंकि इसको जिंदा रखना है ना। बोलते कि सूख गया है पेड़, हमने पानी नहीं दिया, ये रीजन है। लेकिन फूड, यस, ये फूड भी बनाता है। फूड नेचर बनाता है इसका। कैसे? जो इसकी लीव्स होती है ना, पत्तियां होती हैं, वो फूड बनाती है। कैसे बनाती है हम उसको आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दे ब्रीथ। वॉट में हमने तो नहीं देखा, मैंने तो आपको भी नहीं देखा ब्रीथ लेते हुए, लेकिन ये भी समझेंगे ये कैसे ब्रीथ करते हैं। दे हैव बेबीज एंड रिप्रोड्यूस। वॉट? ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। यस, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। दे ग्रो एंड मूव। मूव,
ओके, ग्रो तो करते हैं मैम, छोटा रहता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन मूव का मैंने नहीं देखा है। डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। एग्जांपल्स ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिसको फूड की जरूरत नहीं होती, जिसको वाटर की जरूरत नहीं होती, जो बीट नहीं करते, जो रिप्रोड्यूस बेबीज नहीं बनाते और जो ग्रो नहीं करते। जैसे कि लैंप है, जितना बड़ा है उतना ही रहेगा। सन, ओके, टॉयज, बैग, व्हाटएवर, जो सांस नहीं लेते उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब बात करते हैं कि ये फूड कैसे बनाते हैं, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन पर। आई होप अब आपको एक क्लियर हुई होगी। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ब्रीथ करते हैं, क्योंकि ये मूव करते हैं, क्योंकि ये ग्रो करते हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे आसपास मिल जाते हैं। ये नेचर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन, शेल्टर, फूड प्रोवाइड करते हैं, जो लिविंग बीइंग के लिए जरूरी होता है। आते हैं और चलते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम क्यों प्लांट को पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी प्लांट्स? सोर्सेज ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, रूट्स, रूट्स के टाइप, फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, स्टेम एंड इट्स फंक्शन, लीव्स एंड टाइप ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर। ओके, चलिए देखते हैं व्हाई डू वी स्टडी प्लांट्स। हम प्लांट्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये अर्थ की लाइफ के लिए जरूरी है, और जो हमको नेचर को अच्छे से सिखा सकता है, बता सकता है। तो हम यदि देखें, वी स्टडी प्लांट्स बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर नेचर। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सांस लेते हैं। मैम इसको क्लियर करो। देखिए, कोई प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स मान लीजिए ये है। ओके, ये प्लांट है आपका, ये वाला। ड्रॉइंग पर मत जाना, समझ लो ये ट्री है आपका, कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। ओके, ये इसकी रूट्स है। ओके, अब ये जो प्लांट है ना, ये नाइट में CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। गलत बोल रही हूं ना मैं? यस। देखिए, दे गिव अस ऑक्सीजन। ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि जो हमारा प्लांट है ना, वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इंसान क्या करता है? CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है। नाइट के टाइम जब भी बोलते हैं, नाइट के टाइम ना बच्चों से क्या बोला जाता है कि पेड़ के पास मत जाओ, इसमें भूत होते हैं, इसमें वो होता है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आज आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि प्लांट्स के पास नाइट में जाने के लिए क्यों बोलते हैं, नहीं जाने के लिए क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है डे के टाइम, सन के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाइट के टाइम सन होता नहीं है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। यही रीजन होता है जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होती है, बोलते कि पेड़ के पास मत जाना, इसमें भूत होता है। वो भूत CO2 ही होता है। ओके, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बट व्हेन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है ना, तो वो CO2 रिलीज करता है, और वे नाइट के टाइम CO2 रिलीज करते हैं। इसलिए ही तो बोलते हैं कि प्लांट के पास नाइट में नहीं जाना चाहिए। विदाउट प्लांट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कांट सर्वाइव। हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। वी नीड O2, प्लांट्स नीड CO2। अब हमको O2 कहां से मिल रहा है? सिर्फ प्लांट से। अब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रह सकते हैं, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। ये फूड भी देता है, जो हमको फूड खाते हैं ना वो भी देता है। कैसे? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड देता है। ऑल फूड कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, जो भी आप देखोगे ना ये प्लांट से ही तो आते हैं। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड भी देता है। अब किसी को खाना पसंद है तरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ग्रेप्स, पपाया, एप्पल, वो कहां से खाओगे प्लांट नहीं हुए तो। किसी को वेजीज खाना पसंद है, कैरट, ओके, और बीट रूट, जैसे मुझे बीट रूट बहुत अच्छी लगती है, तो वो हम कैसे खा पाएंगे यदि प्लांट नहीं होंगे तो? बताइए आप। इसीलिए प्लांट का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये मेडिसिन्स भी बनाता है। हाँ, मेडिसिन्स भी बनाता है। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट। एलोवेरा सुना है? एलोवेरा जिसको फेस पे भी लगाते हैं। नीम जो दवाई में इंफेक्शन में काम आता है। तुलसी जब कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो तुलसी का यूज करते हैं। ये जो मेडिसिन है प्लांट से ही तो आती हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? हमको ऑक्सीजन देते हैं, सेकंड फूड देते हैं, थर्ड मेडिसिन देते हैं, और ये डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल, स्टडी टेबल चाहिए, सब पढ़ते हैं, क्लास 6 में सब पढ़ते हैं, तो आपको बुक रखने के लिए स्टडी टेबल भी चाहिए। आपके घर में आपको सोफा भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, चेयर्स भी चाहिए, ओके, रबर भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, आपको बॉल भी चाहिए, जितना भी ये है, आपको खाना भी चाहिए। आपका जो भी चीजें होती है ना, वुड फॉर फर्नीचर्स एंड हाउसेस, तो ये डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल है। और ये सबसे बड़ी बात, नेचर को मेंटेन या बैलेंस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। मेंटेन बैलेंस इन नेचर बहुत जरूरी है। रेनफुल साइकिल,
पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में प्लांट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, आप देख सकते हो। हमको ऑक्सीजन देता है, हमको फूड देता है, हमको मेडिसिन देता है, डेली लाइफ के लिए यूजफुल है और नेचर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रेनफुल साइकिल के लिए, पॉल्यूशन के लिए, सॉइल इरोजन के लिए भी जरूरी है। और ये एयर में जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी क्लीन करता है। प्लांट्स हेल्प क्लीन द एयर, प्लांट्स कीप द एनवायरमेंट हेल्दी। ओके, एनवायरमेंट को भी हेल्दी रखता है। वी लर्न अबाउट प्लांट पार्ट्स एंड ग्रोथ, और ये नेचर ऑफ प्लांट से भी हेल्प होती है। हमने जो ग्रोथ सीखी है, हमने नेचर को प्रोटेक्ट करना सीखा है, वो हमने प्लांट से ही सीखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि हमारे लिए प्लांट कितना जरूरी है। इफ प्लांट नहीं होते तो हम भी सरवाइव नहीं कर सकते थे। प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, विदाउट प्लांट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स कांट सर्वाइव। All food comes directly and indirectly from plants. Fruits, vegetables, grains, pulses, medicines. Many medicines are made from plant. Examples: neem, tulsi, aloe vera gel, whatever. Okay. Useful in daily life. Wood for furniture and houses. Paper, cotton, oils, rubbers. Maintain balance in nature. Help in rainfall cycle. Reduce pollution. Prevent soil erosion. Plants help clean the air. Plants keep the environment healthy. We learn about plant parts and growth. Helps us protect nature and plants. अब ये फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट, ये क्या होती है, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बताती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। हर्ब्स होती है स्मॉल प्लांट विद अ नॉन वुडी स्टेम। श्रब्स होती है मीडियम बुशी प्लांट्स विद मल्टीपल वुडी स्टेम। ट्री होते हैं टॉल पेरेनियल प्लांट विद अ सिंगल वुडी स्टेम और ट्रंक। क्रीपर होते हैं थिन वीक स्टीम्ड प्लांट दैट क्रीप अलोंग द अराउंड। और क्लाइंबर्स होते हैं थिन वीक स्टीम्ड प्लांट्स दैट क्लाइंब अप अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो। अब सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की। देखो जो प्लांट है ना, उसको क्लासिफाइड किया गया है साइज पर, स्टेम पर और नेचर पर। किस पे? साइज पर, स्टेम पर और नेचर पर इसको क्लासिफाइड अलग अलग किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स जो होते हैं ना, वो छोटे प्लांट्स होते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, जस्ट बिल्कुल जो आपका ये है वेसल है, गमला है, जस्ट उससे ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स, यूजुअली लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपने कोरिएंडर देखा होगा, आपने अपने घर में कोरिएंडर, जिसको हम धनिया भी बोलते हैं, ये वाला है ना, आपने सबने देखा होगा। इस एग्जांपल से हम सब इसको समझते हैं। अब जो कोरिएंडर है आपकी मम्मा लेकर आई घर में, अब जो कोरिएंडर 1-2 दिन बाद ही वो क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, दैट मींस वो खराब होने लगता है। शॉर्ट टाइम के लिए ही जिंदा रह सकता है और इसको हम इजी टू बेंड, आराम से तोड़ भी सकते हैं। आपने मिंट आप यहां पर देख सकते हो, सबको पता होगा, पुदीना जिसे बोलते हैं, कोरिएंडर, धनिया और स्पिनच, जो पालक जो होती है, ये वाला ये पालक है ना, आप इसको इजीली बेंड कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए ही यूजफुल और लिविंग, दैट मीन जिंदा रह सकता है। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम। ओके, एग्जांपल मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, स्पिनच हो गया। आई होप आपको हब समझ में आया होगा कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम और कुछ टाइम के लिए ही, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ही जिंदा रह सकते हैं और ये बेंडेबल भी इजी है। सेकंड चले श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? अब जो हर्ब्स छोटे होते हैं ना, अब जो श्रब है उससे बड़े होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मीडियम साइज्ड प्लांट बोलते हैं, हर्ब्स, श्रब्स। ओके, जैसे कि रोज का जो फ्लावर आपने देखा होगा, बिल्कुल वो जस्ट स्टार्ट नहीं होता, पहले थोड़ी डंडी आती है, फिर उसमें वो स्टार्ट होता है। कॉटन का आप लगा सकते हो, हीना जो मेहंदी का पेड़ होता है ना, वो भी आप इसमें एग्जांपल लगा सकते हो। मीडियम साइज्ड प्लांट होता है, हैवी हार्ड वुडी स्टेम बट नॉट वेरी थिक, मतलब बहुत मोटी मोटी वो नहीं होती, इसकी स्टेम पतली सी होती है और उसी पर वो अपना फूल या जो भी है, आप यहाँ पर हीना का देख रहे होंगे, बिल्कुल पतली सी स्टेम है और इसी पर वो क्या दे रहा है, मेहंदी जिसे बोलते हैं, वो लगी हुई है, लीव्स लगी हुई है। ऐसे ही रोज का, ऐसे एक हिबिस्कस का जो होता है प्लांट, वो भी ऐसा ही होता है। दैट मींस ब्रांचेस ग्रो नियर द बेस, जो बेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स, और थोड़ा बेस से ऊपर स्टार्ट हो, बिल्कुल नियर हो, उसको बोलते हैं हम श्रब। तो मीडियम साइज प्लांट, हैवी हार्ड वुडी स्टेम बट नॉट वेरी थिक, ब्रांचेस ग्रो नियर द बेस। एग्जांपल रोज, कॉटन, हिबिस्कस। ओके, अब चलते हैं हम ट्रीज पर। सबसे छोटा हर्ब्स, उससे बड़ा श्रब, उससे बड़ा ट्री। तो जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं, श्रब, मीडियम साइज, और सबसे छोटे को क्या बोलते हैं, हर्ब्स, श्रब और ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 बहन भाई हैं, सबसे छोटा, फिर बीच का, फिर बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, हर्ब्स, लगा लो उसका बच्चा, फिर स्ट्रब और फिर ट्री। ओके, वेरी टॉल एंड बिग प्लांट होते हैं और हैव थिक एंड हार्ड ट्रंक होता है। आप यहाँ पर देखो, इसका कितना बड़ा ट्रंक है, ये देखो, ये बड़े बड़े थिक होते हैं और मेनी साल, मतलब मेनी ईयर्स, लिव फॉर मेनी ईयर्स, सालों तक जिंदा रहते हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रीज पर। वेरी टॉल एंड बिग प्लांट्स होते हैं, हैव अ थिक एंड हार्ड ट्रंक, और ये सालों तक जिंदा रहता है, जैसे मैंगो का पेड़, बनियान का पेड़ और नीम का पेड़, कोकोनट पेड़, तो ये सालों तक जिंदा रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्री। अब आता है क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर क्या होते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए,
इसकी वीक स्टेम होती है, हम क्लाइंबर और क्रीपर को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ओके, वीक स्टेम होती है, जैसे आप इसमें देख लोगे बिल्कुल पतली सी है, ये जस्ट बेंड करके भी टूट जाएगी। कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती। मनी प्लांट, पी प्लांट, सो दे नीड सपोर्ट, इनकी जो सपोर्ट की जरूरत होती है इनको। क्लाइंब ऑन वॉल, वॉल पर चल सकती हैं, स्टिक पर चल सकती हैं, और अदर प्लांट पर भी चल सकती हैं। पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन जो होते हैं ना, वो क्लाइंबर्स के ही होते हैं। इनको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने में। तो प्लांट्स की जो स्टेम है वो बहुत कमजोर होती है, ये स्टैंड स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, इनको जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की। और वॉल पर चल सकते हैं, स्टिक पर चल सकते हैं, प्लांट पर भी चल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन। ओके, कभी आपके घर में पी का जो प्लांट होता है, मटर का प्लांट जिसे बोलते हैं, यदि आप कभी लगाओ ना, तो आप बिना सपोर्ट के लगा के देखना, वो गिर जाएगा। मनी प्लांट वो सीधा नहीं जाएगा, यदि आपने बिना सपोर्ट के कर दिया तो वो फ्लोर पर ही बढ़ने लगेगा। इसलिए इनको सपोर्ट होती है। यू कैन डू फिजिकली एज वेल। आपने मैंगो ट्री देखा होगा, बनियान ट्री देखा होगा, वो आपस में मस्त खड़े रहते हैं अकेले, उसको उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, अब चलते हैं क्रीपर्स पर। इनकी भी स्टेम जो होती है वो बहुत कमजोर होती है, वीक स्टेम। तो क्लाइंबर और क्रीपर्स, इनकी भी वीक स्टेम होती है। ग्रो एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये तो ग्राउंड पर ही हो सकते हैं। बॉटल गॉर्ड, वाटरमेलन, पंपकिन आपने कभी लगे हुए देखे हो तो इनकी जो ये ना क्या होता है, इनकी जो बेल बोलते हैं इनको, एक टाइप की बेल क्या होती है, बिल्कुल कमजोर होती है, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। इन पे एक फल आएगा तो वो फल धरती पर फ्लोर पर ही ग्रो कर सकता है, ऐसे ही नहीं जा सकता, उनको सपोर्ट पड़ेगी, सपोर्ट देनी पड़ेगी उनको ग्रो करने में। तो क्रीपर्स भी वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं। ग्रो और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड। ओके, अब चलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेम, ग्रो अपराइट, जैसे हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स वीक स्टेम होती है, उनको स्पोर्ट्स होती है स्प्रेड करने के लिए। ओके, अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ अ प्लांट भी बोलते हैं। चलिए, जैसे हमने लीफ, मैम सबको पता है लीफ क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट क्या होते हैं, स्टेम क्या होती है, रूट क्या होता है, लेकिन इनके भी टाइप्स होते हैं, हम सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। ओके, जो ग्रो होते हैं अंडर द सोइल, उनको बोलते हैं रूट। आपने शुगर बीट देखा होगा, बीट रूट माय फेवरेट वेजी या फ्रूट आप बोल सकते हो। टर्निप, शलगम और कैरट आपने देखा होगा, जब वो ग्रो करती है ना, तो आधा पोर्शन उनका अंडर द ग्राउंड होता है और कुछ ऊपर विजिबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो जो अंडर द सॉइल ग्रो करते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड से ही प्लांट को होल्ड करने लगे। तो आप ये सबसे अच्छा एग्जांपल है रूट सिस्टम का। रूट, वैसे मैं आपको बता दूं, रूट हम जो आप सबसे जो सॉइल के नीचे जो होती है ना, उनको रूट बोलते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रूट है। ओके, ये तो सॉइल है। आप नॉर्मली कौन सा पार्ट देखते हो, ये वाला पार्ट देखते हो, लेकिन कभी देखना इस सॉइल को हटा के तो उसके नीचे ना इस टाइप की रूट्स निकली होती हैं, इस टाइप की डंडी निकली होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या, रूट। ओके, आई होप आपको रूट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेम पर, जो कि ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है, उसको बोलते हैं स्टेम। सपोर्ट्स द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देता है। कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट। नहीं समझ में आया मैन, देखिए ये सपोज यहां पर सोइल है, ये वाली इतनी सोइल है। ओके, यहां पर सोइल है ये, और यहां पर ये स्टेम, ये क्या है, रूट, रूट निकली हुई है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हम स्टेम, जो प्लांट को सपोर्ट देता है ग्रो करने में, और ये ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाटर और फूड सभी पार्ट्स में डिवाइड करता है, सप्लाई करता है। तो स्टेम को प्लांट का हाईवे भी बोला जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो आता है आपका लीफ। लीफ होता है पत्ता, यूजुअली ग्रीन कलर का आप देखते हो, क्यों होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फूड बनाता है, कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो आपका ये होता है ना लीफ, कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और हेल्प करता है ब्रीथिंग लेने, सांस लेने में भी हेल्प करता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज लीफ के ही द्वारा होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये है क्या, ये एक प्रोसेस है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ये लीव्स जो होती है ना, वहां पर होता है। इट टेक प्लेसेस इन लीव्स। लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफ्लोर के इस पिगमेंट की वजह से, इस क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियों का कलर ग्रीन होता है ना, वो यही वाला पिगमेंट होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स। लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इसलिए इनका कलर ग्रीन होता है। अच्छा, क्या करता है, देखो सबसे बड़ा पार्ट इसमें एक सन होना चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए। ओके, प्लांट और सन का इसमें बहुत जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पर शो कर पाएंगे। यहाँ पर हमको सन भी दिख रहा है। ओके, यहाँ से सनलाइट्स आ रही है। ओके, और ये आपका प्लांट है जिसपे आपको सनफ्लावर यहाँ पर दिखाया हुआ है।
और ये सनफ्लावर की लीव्स हैं। लीव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और डिटेल में समझेंगे कि ये 2 टाइप की लीव्स, रेटिकुलेट और पेलर, उनके बारे में भी हम समझेंगे। अब क्या हो रहा है इसमें, जो सनलाइट है ना, ये सन ले रहा है, जो पत्तियां हैं सन से सनलाइट ले रही हैं। ओके, हम वाटर कहां से दे रहे हैं, जड़ में हम पानी देते हैं। ओके, पानी आपने दिया, सनलाइट सन से ले ली, रेज ले ली, तो वो जब दोनों मिलाकर एक कंपोनेंट बोल सकते हो, या वो कन्वर्ट कर देता है उन चीजों को कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। ओके, और जब वो CO2 बन जाता है तो उसने CO2 ले लिया और वो देन कन्वर्ट करता है। जब हम एक तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, हम O2 इनहेल करते हैं। ओके, सांस लेते हैं तो O2 की, और बाहर जो हम एक्सहेल करते हैं वो करते हैं CO2। लेकिन प्लांट क्या कर रहा है कि यहां से CO2 लिया, पूरे दिन उन्होंने एक प्रोसेस किया प्लांट ने कि CO2 लेते गए, लेकिन नाइट में उन्होंने क्या किया, उस CO2 को फिर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई वो भूत नहीं होता, वो CO2 होता है। वो CO2 हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इवनिंग में प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए। तो कभी भी आपसे कोई बोले कि प्लांट के पास मत जाना रात को, उस पेड़ में भूत है, उस पेड़ में भूत भूत कुछ नहीं होता, उस पेड़ में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, उसमें क्या होता है, CO2 होता है। और उस CO2 की वजह से, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, O2 हम इनहेल करते हैं, दैट्स वाई हमारे लिए CO2 बेकार होता है। इसलिए जो उनको शायद उनको नहीं पता भी होगा कि उसमें CO2 रात को वो रिलीज करते हैं, CO2 क्या होता है, लेकिन अब आप समझ गए हो तो उनको आप भी बता सकते हो कि दादू इसमें CO2 होता है, इसलिए हम पेड़ के पास नहीं जाते, इनमें भूत भूत नहीं होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अब आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स करना, कमेंट में कर देना टेक्स्ट, मैं आपको और इसको डिटेल में समझा दूंगी। अब हम चलते हैं थिंग्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्लांट की जरूरत होती है, एक सन की जरूरत होती है, और वाटर की भी जरूरत होती है। क्लोरोफिल, जो पेड़ की पत्तियों का कलर होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। तो किस किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की, ओके, वाटर की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से लेता है, और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। व्हाट हैपेंस, देखो, प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड CO2 इनटू फूड, ग्लूकोज में। अब क्या कर रहा है, वो फूड बना रहा है। फूड कैसे बना रहा है, उन्होंने सनलाइट ली, एयर से CO2 लिया, हमने वाटर दिया, और उसने उस सारे प्रोसेस को, जो जो चीजें ली, उसको ग्लूकोज फूड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही फूड, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में। मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि CO2 नहीं, मैंने बोला था CO2 वो नाइट में रिलीज करते हैं, O2 दिन में रिलीज करते हैं। हम बोलते हैं कि सुबह सुबह पेड़ों के पास पार्क में जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उस टाइम। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर। इससे इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऑक्सीजन देते हैं, फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, और ये जो एयर में गैसेस होते हैं ना, उनका बैलेंस भी बना के रखते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं फ्लावर, प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट भी। ये फंक्शन करता है रिप्रोडक्शन का। फ्लावर से बनते हैं फ्रूट्स, सीड्स। फ्लावर एक बेबी मेकिंग पार्ट है। क्या में, हमको तो समझ में ही नहीं आया। आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमने सीड दिया है। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, ये सीड दे रहे हैं मिट्टी में, इन्होंने सॉइल में सीड डाला। ओके, अब वो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, ऐसे ही प्लांट में होता है। तो हमने सीड बोया, ओके, अब वो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट में कन्वर्ट हो गया, तो उसने रिप्रोड्यूस कर दिया। ऐसे होता है। ये हमको फ्रूट्स भी देता है। कैसे, देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये सीड्स भी बनाता है। आपने देखा होगा कोई कोई फ्लावर में अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को हम अगेन डालते हैं सॉइल में, और फिर वहां से अगेन क्या निकल के आ जाता है, प्लांट निकल के आ जाता है। तो वही तो रिप्रोडक्शन पार्ट है। ये फ्रूट्स देता है, मतलब जो फ्लावर आते हैं, किसी में फूल आते हैं, किसी में फल आते हैं। जैसे आप मैंगो का पेड़ देख रहे होंगे, एप्पल का पेड़ देख रहे होंगे, तो वो क्या देते हैं, हमको डेवलप करते हैं फ्रॉम द फ्लावर, फ्रूट्स, और ये सीड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, दैट्स व्हाई द रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपने देखा भी होगा कोई कोई फ्लावर में अंदर जो बीज होते हैं, उनको हम शुरू से बो देते हैं, और वो क्या कर देते हैं, प्लांट में बन जाते हैं। तो वही तो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। सिंपल आइडिया, यदि आप शॉर्ट उसमें समझो, तो आप यहां पर भी देख सकते हो, जो रूट है वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को। यही समझाया था मैंने। सिंपल आइडिया, एक थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में और समझो तो रूट क्या करते हैं, कोई पूछे कि रूट का क्या काम है प्लांट में, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम का क्या काम है, ये स्पोर्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे ये स्टेम है, एक सेकेंड मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ, ये क्या है, रूट। ओके, इसने पानी को, हमने पानी दिया, उसने एब्जॉर्ब किया वाटर को। अब जो ये स्टेम है, यही तो हर प्लांट में इधर 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 क्या करेगा, ये पहुंचाएगा। तो ये सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जो लीव्स है वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता भी दिया है। और फ्लावर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं लीफ, प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लीफ क्या होता है, देखो, ये फूड बनाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लीव्स फूड बनाता है। लेकिन एक लीफ वेनेशन होता है। ये क्या होता है,
जो वेनिशन होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ, पत्ती का जो लीव्स होती है ना, पत्तियां आप यहां पर भी देखोगे तो टाइप्स ऑफ लीफ में एक रेटिकुलेट वेनेशन है, एक पैरेलल वेनेशन है। रेटिकुलेट डाइकोट लीफ, जो मैंगो की लीफ होती है ना वो होती है डाइकोट, और पैरेलल वेनेशन में होती है मोनोकोट, इतना याद रखना अभी। तो जो वेनेशन है वो अरेंजमेंट है वीन्स की। मैम हमको तो वीन्स ही नहीं पता क्या होता है, वो भी पता चलेगा, धीरे सबर रखिए इन अ लीफ, पत्तियों में। ओके, पत्तियां आपको यहां पर दिख रही होंगी, ये पत्तियां, इनका साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, और व्हील्स क्या होती हैं मैं बता देती हूँ। वो जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन, ठीक है ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, व्हील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हील्स। ओके, इनको हम व्हील्स बोलते हैं, ये वाली लाइन जो है इसमें। ओके, ये भी एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक होता है पैरेलल वेनेशन, इन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक व्हील्स आपको समझ में आ गया है। व्हील्स क्या होता है, पत्ती का जो स्ट्रेट पैरेलल वाला पार्ट होता है, ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे जाइलोम और ठीक है ना। वीन्स क्या होती है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अ लीफ और ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मैम ये विनलेट्स क्या होते हैं, जो वीन्स है, विनलेट्स क्या होता है, ये उससे छोटा होता है, ये सेकेंडरी ब्रांचेस होती है वीन्स की, दैट फ्रॉम इंटीग्रेट नेट लाइक पैटर्न। मैम हमको समझ में नहीं आया, अब हम फिजिकली आपको बताती हूँ। आपने यहाँ पर लीफ देख रहे होंगे, ये वाली लीफ पर फोकस करना, इस वाली पर। तो वीन्स जो है ना वो होती है ये वाली, जो डार्क आपको दिख रही है ना, ये वाली वीन्स होती है। ओके, ये वाली। आप कभी भी कोई पत्ती लेना, आप जाकर फिजिकली भी कर सकते हो, किसी एक ट्री की पत्ती लेना जिसमें डार्क ये होती है ना, इनको ही वीन्स बोलते हैं। और जो आप ये जालीदार, ये देखो वीन्स हुआ समानवत, रेटिकुलेट, पैरेलल, वो भी बताऊंगी। जो इसमें छोटी छोटी चीजें ये दिख रहा है ना आपको, ये जाली सी दिख रही है इस वीन्स के साइड में। ओके, इसको बोलते हैं हम वेनिलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनिलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनिलेट्स। तो विन क्या हो गया, वेन क्या हो गया, वेनिलेट्स क्या हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और थोड़ा डीपली चलते हैं। एक पत्ती हमने पूरी ले ली, और ये पत्ती ली, यहां पर जो पत्ती का ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टिप। अब वीन आपको समझ में आ गया, ये जो पार्ट्स होते हैं, डार्क लाइंस जो पत्ती में होती है। ओके, और एक्सेल आपका ये वाला जो पत्ती के बिल्कुल फूल से निकला हुआ होता है। ओके, ये पेटियोल होता है, जो एक डंडी सी होती है ना पत्ती में, अंदर ये वाली डंडी होती है, इसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेटियोल, और ये होता है ब्लेड, जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ब्लेड, और जिसमें जाली जाली ये वाली आप देख पा रहे हो इनको बोलते हैं विनलेट्स। ओके, अब चलते हैं हमें वेनिशन के टाइप्स पर। एक रेटिकुलेट पढ़ेंगे, एक पैरेलल पढ़ेंगे। ओके, रेटिकुलेट में ये क्या होता है, व्हील्स फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक अ नेट। यहां पर क्या होता है, ये आपको बिल्कुल सिंपल पत्ता दिख रहा होगा, इसमें ना अंदर व्हील्स बनी होती हैं, इस टाइप की विनलेट्स बनी होती है, इस टाइप की पूरे पत्ते में। आप फिजिकली अपने घर पत्ता लेना, एक ऐसा मिले लेना, एक जिसमें जालीदार हो वो लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, व्हील्स फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक अ नेट फाउंड मोस्टली इन डाइकोट प्लांट्स। आप मैंगो लीफ, यदि आपके घर में आम का पेड़ है ना, रोज लीफ है, आप इनका ले सकते हो, आप यहां से देख सकते हो ये। ओके, एग्जाम्पल मैंगो लीफ और रोज लीफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आते हैं पैरेलल वेनेशन पर, जहां पर सिंपल ऐसी ऐसी वाली ये होती हैं। आप ये वाली, साउथ में कोकोनट ट्री है वो ले सकते हो, ग्रास, घर सबके घर में ग्रास होती है, घास होती है, वो ले सकते हो। वीट, वीट अभी हुआ है, जो जिसकी खेती अभी नहीं, अब बोएंगे, है ना। ग्रास ले सकते हो, वीट ले सकते हो, और बनाना लीफ ले सकते हो, सबसे अच्छा है। आप यहां पर भी देख सकते हो, इसमें बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइंस बनी होती है, इस टाइप की पैरेलल लाइंस बनी होती है। तो व्हील्स रन पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या बोल रहा है, व्हील्स फॉर्म अ नेटवर्क लाइक अ नेट फाउंड मोस्टली इन मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में जैसे ग्रास, वीट और बनाना। ये मोनोकोट, डाइकोट क्या होता है, देखो मोनोकोट क्या होता है, वीट का प्लांट देखा आपने, एक उसमें एक स्ट्रॉ में एक ही वो आती है गेहूं की, वो जिसमें एक गेहूं का वो होता है ना, आगे है क्या, 1 सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा, ये वाला आपका मोनोकोट है। आप देख लो ना, एक डंडी में एक ये आई है, दूसरी डंडी में एक ये आई है, तो इसको बोलते हैं मोनोकोट। ओके, अब चलते हैं हम पीछे अपने टॉपिक पर। रेटिकुलेट और पैरेलल हम पढ़ चुके हैं। रेटिकुलेट जो नेट लाइक वीन्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर है, और वीन्स होता है जो स्ट्रेट हो, पैरेलल वीन्स में हो। नाउ इस चैप्टर का एक्सपेरिमेंट समझते हैं, और आज से आप एक एक एक्सपेरिमेंट, क्लास 7th में, क्लास 8th में, तो यहां से आपके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं। 11th 12th में ओके, अब हम करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे होता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, जैसे आपको पता होगा 11th 12th में एक्सपेरिमेंट की क्लासेस अलग लगती हैं, सो यहां से इसका बेस बनता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या मटेरियल की जरूरत है, नीडेड है। एक गिलास, एक बेकर, आप यहां पर ये देख रहे होंगे ना, कांच का गिलास है, या इसे आप बेकर भी बोल सकते हो। ओके, और इसके अंदर पानी है, इस पानी की भी कोई रेड इंक या फूड कलर की, और एक ये जो स्टेम है ये व्हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट। अ प्लांट विद व्हाइट स्टेम और व्हाइट फ्लावर, यहाँ पे जो फ्लावर्स आए ना वो भी व्हाइट कलर के हों, जैसे कि आप व्हाइट रोज ले सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम आगे, इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम क्या लिखते हैं कि हमको क्या क्या मटेरियल की जरूरत है। ओके, अब हम चलते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। आपको एक ग्लास लेना है और उसको वाटर से फिल कर देना है।
फिर उसमें कुछ ड्रॉप या तो फूड कलर की हो या किसी इंक की हो, रेड इंक की हो, वो डाल देनी है। प्लेस द प्लांट स्टेम इन द कलर्ड वाटर। अब जो आपने व्हाइट स्टेम का जो भी आपने प्लांट लिया है उसको उस बेकर में, उस ग्लास में डाल देना है और उसको कुछ घंटे या पूरी रात ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अब आप जब सुबह उठोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें चेंजमेंट आपको मिलेगी। कैसी चेंज? जो उसकी स्टेम है और जो लीव्स है फ्लावर की, उसका कलर चेंज मिलेगा। यदि आपने रेड इंक डाली है ना तो वो रेड कलर की ही मिलेंगी, तो उनमें चेंजमेंट आ जाएगा। इससे हमको पता चला कि जो हमारी रूट है, ये रूट है, इसको हमने पानी दिया, इन्होंने पानी पिया, और जो हमारी ये स्टेम है इसके थ्रू पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई हुआ। जैसे कि हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, जो हमारी ये पाइपलाइन है इसके थ्रू हमारा खाना जाता है, ऐसे ही इसकी स्टेम है और इसके थ्रू पूरे प्लांट में वाटर सप्लाई होता है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इससे पता चला था, इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने किया था तो इससे पता चला कि जो वाटर है वो मूव्स करता है रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, और ये प्लांट शो करता है दैट प्लांट्स हैव पाइप्स। जैसे हमारा खाने का पीने का ये पाइप होता है ना, ऐसे जिसे यहाँ पर जाइलम भी बोलते हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जाइलम को क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ओके, आई होप अब आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है तो आप लिख सकते हो कि मटेरियल नीडेड अ ग्लास, वाटर, रेड इंक और फूड कलर, अ प्लांट विद व्हाइट स्टेम और व्हाइट फ्लावर। आप व्हाइट रोज ले सकते हो। प्रोसीजर क्या है? हमने ग्लास लिया, उसमें पानी भरा और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने इंक की डाल दी या फूड कलर की डाल दी। प्लेस द प्लांट स्टेम फॉर ओवरनाइट के लिए रख दिया। हमने सुबह देखा कि उसका कलर चेंज था। डोंट वरी, हम इसको फिजिकली भी करेंगे, एक दो दिन में उसके ऊपर आपकी फिजिकली क्लास भी आएगी कि ये कैसे चेंजमेंट होता है। ओके, तो हम इसको क्या पता चला कि जो रूट्स है वो पानी देती है और स्टेम और लीव्स तक जो स्टेम है वो पहुंचाती है पूरे प्लांट को। ओके, दैट मीन्स इससे पता चला कि इसके पास भी पाइप्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ओके, नाउ हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं रूट क्या होता है। आपको रूट वैसे समझ में आ गया होगा। रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या है? पार्ट है प्लांट का दैट ग्रो अंडर द सोइल। किसके अंडर? सोइल के अंडर होती है। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये सोइल का, इसके अंदर जो आपको ये तनी दिख रही है ना, इन्हीं को तो रूट बोलते हैं। तो द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सोइल. It anchors the plant firmly in the ground. It absorbs water and minerals from the soil. और फिर पूरे it absorbs water and minerals from the soil. तभी वो जो सोइल है फिर पूरे प्लांट को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, पानी, मिनरल्स, ये सब चीज। इसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है टेप रूट सिस्टम। ये टेप रूट सिस्टम क्या होता है? देखो, इसकी जो मेन रूट होती है ना, आपने रूट समझ में आ गया। अब जो इसकी मेन रूट होती है, जिस प्रोडक्ट को हम खाते हैं या यूज करते हैं, वॉटेवर, वो डाउनवर्ड जाती है। क्या? यस, वन मेन रूट ग्रोज डाउनवर्ड। आप यहां पे अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब मैं आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगी ना तब आप समझोगे। ये स्मॉल साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम इट। मस्टर्ड, कैरेट, पी, कैसे मैं अब समझाओ। देखो, आपने कभी बीट रूट देखा है? कैरेट देखिए वो कैसे ग्रो होती है। उसकी मेन रूट क्या है? गाजर। हम गाजर का यूज करते हैं, खाते हैं जब, कैरेट का। तो जो उसकी मेन रूट है माना वो सोइल के अंदर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ओके, बीट रूट, इनकी क्या होती है? जड़ें नीचे जाती हैं। तो जो रूट है वो नीचे जा रही है। तो यदि कोई मेन रूट डाउनवर्ड ग्रो होती है उसको बोलते हैं टेप रूट। ओके, अब हम चलते हैं आगे। फाइब्रस रूट सिस्टम कैसे? देखो, एक चीज और बता देती हूँ। इसमें यदि एक ही रूट है ना तो उसपे एक ही फल आएगा। कोई भी चीज आता है, एक फ्लावर आएगा, एक फ्रूट आएगा, एक ही वैसी आएगी। जैसे आप यहाँ पर एक है, एक रूट है तो एक ही है। लेकिन आपने व्हीट में, ग्रास में, राइस में अलग अलग देखी होगी, कैसे एक यहाँ पर बहुत सारी है और उसमें से बहुत सारी निकल रही हैं। तो ये मेनी थिन रूट्स ऑफ सिमिलर साइज की होती हैं। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, जैसे कि व्हीट, ग्रास, राइस। यहां से आप कैसे पता कर सकते हो कि ये इसकी है, ये इसकी है? जब आप उसको हटाओगे ना तो बहुत सारी जड़ें एक साथ निकल के आएंगी। उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा। टेप रूट में वन मेन रूट होती है जो डाउनवर्ड जाती है। स्मॉल साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, उस रूट में से फिर ग्रो होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गाजर है, कैरेट है, इसमें छोटी छोटी और निकल कर आ रही है ना। आपके घर में कभी सब्जी भी आई होगी, कैरेट आई होगी, बीट रूट आई होगी, तो उसमें भी निकली होती है ना। तो उस मेन रूट में से और स्मॉल साइड रूट्स क्या होती है? निकली होती है, ग्रो होती है। लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई मेन रूट होती ही नहीं है। मेनी थिन रूट्स ऑफ सिमिलर साइज की निकल के आती हैं। एग्जांपल पता होना चाहिए, व्हीट, ग्रास, राइस। अब रूट का क्या फंक्शन है अब आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है। क्या होता है? ये वाटर को हमने दिया तो सबसे पहले रूट एब्सॉर्ब करेगी। कोई मिनरल हमने दिया तो रूट एब्सॉर्ब करेगी। तो यहां पर हमने क्या दिया? पानी दिया और इसने, रूट ने वाटर को एब्सॉर्ब किया। अब ये जो पानी है ये स्टेम हो गया। अब आपको पता चल गया होगा स्टेम क्या होती है ना। स्टेम के द्वारा ही पूरे प्लांट को पानी और मिनरल सप्लाई होते हैं। अब जो पानी है हमने रूट में दिया, अब वो पानी ऊपर जा रहा है। अब जो चीजें ऊपर जाती है ना, वाटर टाइप, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये वाला एक्शन कि यहां से पानी क्या जा रहा है? अब ऊपर जा रहा है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर उधर। ओके, अब पत्तियों ने पानी पिया, पत्तियों ने क्या किया? पानी पिया, पत्तियों ने ही वाटर को इवेपोरेट कर दिया। गॉट इट? जिसकी वजह से मैंने बोला था कि रेन साइकिल में भी हेल्प करती है।
होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। यदि रूट नहीं होगी तो प्लांट कैसे स्टैंड कर सकता है, इसलिए इसको होल्ड भी ये करती है। स्टोर फूड इन सम प्लांट्स लाइक कैरट, रेडिस। अब आपने ये भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जैसा मैंने बताया टैप रूट सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो रूट होती है उसी में से हमारी क्या निकलता है, फूड निकलता है, स्टोर होता है। तो कैरट, रेडिस, बीट रूट, ये सब क्या है, ये किसका है, रूट का ही तो प्रोडक्ट्स है जो हम खाते हैं। तो क्या इसलिए इसे बोला जा रहा है स्टोर फूड इन सम प्लांट। और ये सोइल इरोजन से भी प्रिवेंट करता है। ओके, कैसे, पानी आ रहा है, पानी इसने पी लिया, सोइल इरोजन नहीं हो पाया, तो ये सोइल इरोजन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है, सोइल को रोकता है एक जगह, रूट। अब आते हैं फ्लावर पर। आई होप आप सबको फ्लावर्स पसंद होंगे, लेकिन आपने देखा होगा, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, मुझे भी यहाँ पे रोज का जो ये है बुके बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। कभी आपने सोचा है कि ये जो पत्तियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनसे क्या होता है, कभी आपने सोचा है? आप अब कभी भी फ्लावर देखो तो आप कभी सोचना, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अब हम वही पढ़ने वाले हैं। जो फ्लावर होता है ना, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो रिप्रोडक्ट करता है। मैम आपने ना पहले चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो आपने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव भी करते हैं, हमने तो नहीं देखा किया है। जब हमने सनफ्लावर का एग्जांपल देखा था तो सनफ्लावर जहां पर सन की डायरेक्शन होगी, जहां पर सन होगा वहां पर वो मुड़ जाता है, उसी मुड़ाव को, उस टर्न को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं प्लांट की। ओके, ये भी क्लियर हुआ होगा, अब हो गया क्लियर, जो भी पूछ रहा था वो सबका अब क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं फ्लावर पर। अब आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बताया था होता है, तभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ये लिविंग है क्योंकि ये रिप्रोडक्ट कर सकता है। और रिप्रोडक्ट कौन सा पार्ट करता है, इसका फ्लावर करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग सीड्स एंड फ्रूट। अब हम और इसको डीपली समझते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। देखिए ये आप यहां पर ये क्या देख रहे हो, ये वाले पर फोकस करना, अभी सिर्फ इस वाले पर। ओके, ये वाले पर फोकस करना। फिर यही फ्लावर, इसको ओपन किया हुआ है और अंदर डीपली जाके, पहले हम बाहर वाली चीजों को देख लेते हैं, इसकी आउटर साइड को। आपने ऐसा ही कभी तोड़ा होगा फ्लावर, तो इतना भी ही निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। अब जो ये पत्तियां होती है ना इसकी, इसको बोलते हैं हम क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट। इसको पेडी सेल बोलते हैं, जो जहां पर फ्लावर टच होता है इससे, बैक्ट से। अब जो फ्लावर में मोस्टली फ्लावर्स में आपने ये वाली पत्तियां जरूर देखी होंगी, जिसकी वजह से जो हमारी पेटल्स होती हैं, जो हमारी पत्तियां होती हैं फ्लावर की, वो होल्ड हो पाती हैं, उनको बोलते हैं हम सेपल। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन पत्तियां वाली देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम सेपल। और ये जो पत्तियां हैं रेड वाली आप देख रहे हो, जो हमारे लिए मेन फ्लावर होती हैं, वो पत्तियां, उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। अब आते हैं हम आगे, पिस्टिल और स्टेमन। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमको हमारी जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्लासिफाई किया गया है मेन और फीमेल। दैट मींस ये क्या है, मैन है, ये फीमेल है, वुमेन है। तो ऐसे ही फ्लावर को भी क्लासिफाइड किया गया है। एक पार्ट स्टेमन का आता है, एक पार्ट पिस्टल का आता है। पिस्टल वाली जो होती है वो फीमेल होती है और स्टेमन वाली होती है मेन। और स्टेमन भी क्या आते हैं, एक एंथर आता है, एक फिलामेंट। आपने जब ये फ्लावर को ओपन किया है और डीप गए हो तो उसमें ना इस टाइप का स्ट्रक्चर निकल कर आता है। आप यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारी ये लाइंस बनी हुई हैं, फिर एंड पर रेड जो व्हाइट कलर का है। जो ये व्हाइट कलर का है ना, ये वाला जो व्हाइट कलर आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं एंथर। ये मेल का होता है, फ्लावर्स में मेल का पार्ट होता है एंथर। और जो ग्रीन येलो इस देख रहे हो आप, जो ये येलो वाला पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो फिलामेंट और एंथर है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेमेन। और ग्रीन वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया, जो ये पत्तियां हैं, जिसपे जो ग्रीन वाली पत्तियां हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने पत्तियों में ये वाला पोर्शन देखते हो, आपकी व्हाइट और येलो इस वाला, एक एंथर है, एक फिलामेंट है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, स्टेमेन। हम अब और डीप जाते हैं और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन और ये डार्क सा येलो वाला पोर्शन है, इसको देखते हैं। 1 सेकेंड। अब हम ये वाला पोर्शन की बात करेंगे, इस वाले पोर्शन की। ये होता है फीमेल, फ्लावर का फीमेल जो पोर्शन होता है, ये होता है ये, जिसमें जो ये येलो वाला आप देख पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। कभी अपने घर जाना, मैं और भी ना जब लेक्चर्स लेकर आऊंगी, शॉर्ट्स वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, तो मैं ऐसा फ्लावर लेके आऊंगी, फिर आपके सामने उसको बताऊंगी कि इसमें ये एंथर है, इसमें फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है। और ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला लास्ट वाला, इसको बोलते हैं ओवरी, जैसे फीमेल में होती है। और ये वाला पोर्शन जो यहां से ये कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलाकर बनाता है पिस्टल। तो अभी आपको ज्यादा भी डीप में नहीं जाकर आप पिस्टल और स्टेमिन भी याद रख लो तो इनफ है कि पिस्टल फीमेल का पोर्शन होता है, स्टेमिन मेल का पोर्शन होता है इन फ्लावर्स। ओके, अब चले हम आगे। ये जो मैंने बताया आपको, ये आप पेडी सेल ब्रैकेट याद रखो मत रखो, लेकिन सेपल और पेटल आपको अभी के लिए याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं सेपल्स पर। अब आपको सेपल्स समझ में आ गया होगा, जो फ्लावर की पेटल्स को होल्ड करता है। जैसे कि ये वाला ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये वाला पोर्शन जहां पर ये पत्तियां हैं, सिर्फ ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती, इसको बोलते हैं हम सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। ओके, और पेटल्स किसको बोलते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, पेटल्स किसको बोलते हैं, पत्तियों को। ओके, जो हमारी ये फ्लावर्स में पत्तियां होती है ना, इनको बोलते हैं पेटल्स। ओके, अब ये फ्लावर है, अब इसको होल्ड, इन पत्तियों को होल्ड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब इसके नीचे ग्रीनिश कलर का ये होता है, ऐसी पत्तियां होती हैं कुछ जो होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल। ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड। पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर,
वो कलर में हो सकता, जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो ग्रीन का ही होता है सेपल, लेकिन जो ऊपर वाला है कोई व्हाइट होता है, कोई रोज कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, तो वो कलर्ड हो सकता है। तो दैट्स व्हाई हमने पेटल्स को क्या बोला, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है फॉर पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब आपको सेपल और पेटल्स क्लियर हुआ होगा। सेपल और डीपली मैंने इसमें समझाया है आपको, ठीक है ना। देखिए और बता देती हूं मैं, ये आपको ये पत्तियां समझ में आ गई होंगी, ये पत्तियां समझ में आ गई होंगी। अब जो ये येलो वाला पोर्शन है, ये वाला, और ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्टेमेन। क्या बनता है, स्टेमेन, जो क्या है, मेल वाला पोर्शन होता है फ्लावर में। क्या होता है, मेल वाला पोर्शन होता है फ्लावर में। ओके, अब जो ये अंदर वाला है जिसमें एक स्टाइल है, ये ओवरी है, ये वाला। ओके, ये स्टाइल है। ओके, आपने यहां पर मैंने अभी बताकर आई हूं आपको, यहां पर स्टाइल और ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है स्टिग्मा का। ये तीनों मिलाकर क्या बनाता है, पिस्टल। क्या बनाता है, पिस्टल। ये होता है फीमेल का। तो जो अभी आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना कि सेपल, पेटल, पिस्टल और ये सेपल और स्टेमेन, ये आपको पता होना चाहिए। ये चारों शब्द आपको पता होना चाहिए कि अच्छा। अब आप स्क्रीन पर ये 4 वर्ड्स देख पा रहे हो ना, स्टेमन, पिस्टल, पेटल, सेपल, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैंने सेपल भी बता दिया है, पेटल भी बता दिया, पिस्टल और स्टेमन भी बता दिया, लेकिन पॉलिनेटर की हम बात कर रहे थे। पॉलिनेटर क्या होता है, पॉलिनेटर होता है कोई मधुमक्खी, बी, बटरफ्लाई या कोई और भी इंसेक्ट हो सकता है। क्या करता है वो, एक पत्ती से, एक पेटल से दूसरे पेटल पर जाता है, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, 3 फ्लावर्स आप यहां पे देख पा रहे हो। तो ये जो बटरफ्लाई है या बीज आप देख रहे हो, ये यहां से कुछ रस लेती है और उसको दे देती है, कुछ यहां से लेती है सीड्स और उस फ्लावर को दे देती है। तो ये क्या है, अ पॉलिनेटर इज एनीथिंग दैट हेल्प्स मूव पोलन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू अनदर। क्या होता है, इस फ्लावर का कुछ पोलन, कुछ पोलन या सीड जो भी आप बोल सकते हो, पोलन वो किस में चिपक जाता है, बीज में या बटरफ्लाई में या किसी इंसेक्ट में। तो वो क्या करता है, जब दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो वो उसको दे देता है। इसी मूवमेंट से क्या होता है, फ्लावर्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे प्लांट बनता है। ये हेल्पिंग करते हैं सीड्स में, फ्रूट्स में और न्यू प्लांट्स में। अब आई होप आपको पॉलिनेटर समझ में आ गया होगा। पॉलिनेटर बटरफ्लाई भी हो सकता है, बीज भी हो सकता है, कोई और इंसेक्ट भी हो सकता है, जो फ्लावर्स को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, सीड बनाने में, फ्रूट्स बनाने में, न्यू प्लांट्स बनाने में। तो यहां से आप डेफिनेशन भी समझ सकते हो। पॉलिनेटर इज एनीथिंग दैट हेल्प्स मूव पोलन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू अनदर। दिस मूवमेंट फर्टिलाइजेस अ प्लांट हेल्पिंग मेकिंग सीड्स, फ्रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। गॉट इट। अब चले आगे, स्टेमन, मेल पार्ट। स्टेमन अब आपको पता चल गया होगा, अभी अभी हमने डीप में समझा था बिल्कुल। ये फ्लावर्स की पत्तियां हैं, येलो और ग्रीनिश पार्ट, ये होता है मेल का। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिया है ना, ये होता है मेल का। जो ऊपर वाला गोल गोल है इसको बोलते हैं एंथर, और ये वाली लाइन फ्लामेंट है। इन दोनों को मिलाकर स्टेमन बनाते हैं। और आपको पेटल का भी समझ में आ गया है, ठीक है ना। ओवरी में ही एक ओव्यूल होता है जहां पर ओव्यूलेशन होता है, जहां से वो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं पिस्टल। ओके, पोलन प्रोड्यूस, पोलन ग्रेन, मेल पार्ट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फीमेल उसको पोलन करती है। अभी मैंने क्या बताया था आपने पीछे, पॉलिनेटर कि जो पोलन होता है मेल वाले पार्ट में बना, किसी एक फ्लावर ने मेल वाले पार्ट में बनाया, बटरफ्लाई बीज ने लिया, दूसरे पार्ट को फ्लावर को दे दिया, ठीक है ना। अब वो क्या करती है, फीमेल उस पोलन को रिसीव कर लेती है, ले लेती है, जिससे और नया फ्लावर बनकर निकलता है। हेल्प्स फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स। ये सब चीज समझ में आ गई होंगी, आई होप। स्टेमन समझ में आ गया होगा, कौन सा पोर्शन होता है, पोलन कहां पर प्रोड्यूस होता है, फीमेल कैसे रिसीव करती है, पॉलिनेटर के थ्रू करती है, और ये हेल्प करती है सीड्स और फ्रूट बनाने में। ओके, अब हमने क्या क्या पढ़ा था, रूट पढ़ लिया, ग्रो अंडर द सोइल, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स, एंकर्स प्लांट, और जो रूट के बाद स्टेम आता है वो पूरे प्लांट को ही वाटर और मिनरल सप्लाई करता है। फिर हमने टैप रूट पढ़ा था, जिसकी जो मेन रूट होती है वो अंदर डाउनवर्ड जाती है, वन मेन रूट विद साइड रूट्स, मस्टर्ड, कैरेट। फाइब्रस रूट पता है आपको, कोई इसकी मेन रूट नहीं होती है, मेन थिन रूट्स होती है, व्हीट ग्रास। फंक्शंस ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन वाटर, स्पोर्ट्स, फूड शॉर्टेज, सॉइल प्रोटेक्शन। फ्लावर आपको समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है, फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स। सेपल प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड, पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पत्तियां जो होती हैं बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है उनसे अट्रैक्ट होता है वो। ओके, स्टेमन मेल पार्ट होता है जो पोलन प्रोड्यूस करता है, फीमेल पार्ट उस पोलन को रिसीव करती है और सीड बनाती है। अब आते हैं हम, ये चैप्टर था क्लास 6 का, साइंस का, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, अब हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा इसके बाद क्या मकसद रहता है कि हम अपने एमसीक्यू करें। ओके, गेटिंग टू नो प्लांट्स के एमसीक्यू आते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अंडर द सोइल। सोइल, सोइल के अंदर कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट प्लांट का ग्रो होता है, वो होता है रूट, ठीक है ना। हमने ये भी पढ़ लिया है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड स्पोर्ट आर कोड। जिसकी कमजोर तना होता है, स्टेम कमजोर तनी होती है, उसको स्पोर्ट्स होती है, उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे ये है, अब जो ये ग्रीन ग्रीन चढ़ रही है ऊपर, उनको क्या कमजोर है, इसलिए उनको जरूरत है किसी स्टेम की। विच टाइप ऑफ रूट हैज वन मेन रूट, टैप रूट। और फाइब्रस की कोई रूट ही नहीं होती है, टैप रूट की होती है वन मेन रूट, आपने ये देख लिया है। स्टेम क्या होता है, जो पानी को पूरे प्लांट में सप्लाई करता है। लीफ पत्तियां होती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड बाय, पत्तियां जो होती है वो कैसे अपना भोजन प्रिपेयर करती हैं,
बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि सनलाइट से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और उसने ऑक्सीजन शुगर में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओके, रेस्पिरेशन पता चल गया। डाइजेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आपके चैप्टर में आएगा भी। एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे डाइजेशन, खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया है। फोटोसिंथेसिस अब आपको पता है। रेस्पिरेशन होता है जब हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन? फ्लावर। कौन सा था? फ्लावर। ओके, और फ्लावर को हमने बिल्कुल इसको डिटेल में समझ लिया है। ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, है ना, स्टाइल, पोलन ग्रेन कौन बनाता है, कैसे। देखिए ये दो फ्लावर और डिटेल में मैं थोड़ा समझा देती हूँ। दो फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। ओके, यहां पर कोई बताइए, ये बी आई यहां पर आई, उसने क्या किया, ये जो गोल गोल होते हैं ना, ये इन्हीं को लेकर जाते हैं। ये इन्हीं को लेकर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। ग्रेन की तरह के होते हैं और पोलन इसको बोलते हैं। यहां से बीज ने ये उठाई, ठीक है ना, ले लिया, उसमें चिपक गए। अब ये बी उड़ रही है कहीं कहीं से जाके, धीरे धीरे जाके उसने क्या किया है, वो यहां पर बैठ गई। अब जो ये है इसको बोलते हैं पोलिनेटर, बी को पोलिनेटर बोलेंगे। अब ये पोलन लेकर आई और ये इस फ्लावर पर बैठ गई। ओके, अब जो इसका पोलन है वो इस पर गिर जाएगा। इस फ्लावर का पोलन इस फ्लावर पर गिर गया। अब इसने ये रिसीव कर लिया, फीमेल बन गया, इसलिए इसको ओविल, ओवरी इनके नाम से जाना जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया? रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ओके, पेलर वेनेशन इज फाउंड इन। अब ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक पेलर होता है। और पेलर में क्या आता है? ग्रास लीफ आता है। मैंगो रेटिकुलेट में आता है, रोज लीफ रेटिकुलेट में आता है, नीम लीफ रेटिकुलेट में आता है, ग्रास लीफ, व्हीट लीफ, ये सारी चीजें आती हैं पेलर में। विच पार्ट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट? इंसेक्ट को कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करता है? सेपल? नहीं मैम, सेपल तो होल्ड करता है। पेटल? मैम पेटल तो पत्तियां होती हैं, ये सही है। रूट पानी एब्जॉर्ब करता है, स्टेम पानी को सप्लाई करता है। तो बेस्ट आंसर इस क्या बना इसका? पेटल। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। जिस पत्ती का कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो क्लोरोफिल कैसे बनता है, क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए, माइंड में ये होना चाहिए कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों का, जिस पत्तियों का कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ओके, O2 ऑक्सीजन है। जो हमारे पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डे के टाइम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। CO2 ये क्या करते हैं? जो हमारे प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। हम तो O2 लेते हैं, वो क्या लेते हैं? C2। स्टार्च अभी आपको समझ में आएगा, जैसे धीरे धीरे वो भी पेड़ का, प्लांट का ही पार्ट होता है। अब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आई होप अब आप ये सॉल्व कर पाओगे इजिली। सॉल्व करने के बाद आप इनका आंसर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे पीडीएफ बनाकर। व्हाट इज अ रूट? रूट क्या होती है? टू टाइप के रूट्स के नाम बताओ। फोटोसिंथेसिस क्या है, वेनेशन क्या है, और फ्लावर्स के पार्ट के नाम बताओ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ओके, पहले इनको दो, फिर इनके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर असाइनमेंट दूंगी, वो सॉल्व करना है। तो आपको ये जो सॉल्व करके देने हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, और हर पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। रूट्स प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करती है और पानी एब्जॉर्ब करती है। स्टेम सपोर्ट देता है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स फूड बनाती हैं और फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो रूट्स और फ्लावर्स हैं दोनों लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए बी लाइक अ प्लांट, क्योंकि उसको कोई नोटिस नहीं करता है। कीप ग्रोइंग इवन व्हेन नो वन नोटिसेस योर प्रोग्रेस। आपने प्लांट देखा होगा, कभी वो आपने बोया और आपने कभी उसको देखा नहीं होगा कि वो बढ़ रहा है। जो नॉर्मली प्लांट्स आप लगे होते हैं ना, आपने कभी वो इतना बड़ा हो जाता है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि बी लाइक अ प्लांट, कीप ग्रोइंग इवन व्हेन नो वन नोटिसेस योर प्रोग्रेस। ओके, हमने ये भी, और सो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में ये भी समझा कि प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, और सब प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये हमें ऑक्सीजन देती है, फूड देते हैं, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कट करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नो प्लांट्स नो लाइफ। थैंक यू। अपडेट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।